फिल्म की शुरुआत में हमें शंकर और उसकी मां भुज मामा दिखाए जाते हैं। शंकर ने अपनी मां के जन्मदिन पर चूड़ियां भेंट की हैं। यह देखकर उसकी मां बहुत खुश होती है। एक घर में नौकरानी का काम करने वाली भुज मामा अपने बेटे से कहती है कि इस दुनिया में कोई भी सबका नहीं होता। एक दिन मैं भी तुम्हें तुम्हारे पिता की तरह छोड़कर चली जाऊंगी। मैं रहूं या न रहूं, तुम्हें राजा की तरह रहना है। इसके बाद हमें इस फिल्म का विलेन दिखाया जाता है, यानी संजय दत्त, जिसका नाम बिग बुल है। वह इतना ताकतवर है कि कोई भी उसके सामने टिक नहीं सकता और जो भी उसका सामना करने की कोशिश करता है वह उसे मार देता है। अब भले ही वह कितना भी बड़ा अवैध धंधा क्यों न कर रहा हो, उसके पास अरबों रुपए हों और उसे किसी बात की चिंता नहीं है, लेकिन अब उसे दिमागी बीमारी हो गई है जिसकी वजह से वह 3 महीने में मर जाएगा। इसलिए वह एक वैज्ञानिक को बुलाता है जो उसका इलाज कर सकता है। वैज्ञानिक बिग बुल से कहता है कि उसका इलाज मेमोरी स्विच के जरिए सबसे अच्छे तरीके से किया जा सकता है और इसी वजह से उसका इलाज हो पाता है। बिग बुल को दूसरों के दिमाग में दिमाग डालने का आइडिया पसंद आता है और वह उन्हें इस पर काम करने के लिए भी कहता है। वैज्ञानिक कहता है कि हैदराबाद में एक आदमी है जिसके सिर के पीछे एक चिप लगी है ताकि वह उनके काम पूरे कर सके। अगले सीन में हम देखते हैं कि चालाक शंकर किसी का सामान लूट रहा है। जैसे ही वे लोग उसे मारने आते हैं वह उन्हें पीटना शुरू कर देता है। काफी देर तक लड़ने के बाद वह यहाँ से सारा सामान लेकर अपने दोस्त के पास जा रहा है जो ऑटो चलाता है। जैसे ही वे लोग वहां से जाने लगते हैं, शंकर को एक महिला दिखाई देती है और वह कहीं जाने के लिए कार से लिफ्ट मांगती है। शंकर अपनी कार उसके पास ले जाता है। वह उसे वही पता बताती है जहां शंकर रहता है। रास्ते में दोनों खूब बातें करते हैं और वह उसे अपना नाम जन्नत बताती है। अब शंकर के दिमाग में यह बात बैठ गई है कि वह उससे ही शादी कर सकता है। शंकर के अपना परिचय देने के बाद वह तुरंत अपने घर चली जाती है। अगले सीन में हम पोका को देखते हैं जो अवना जनजाति की मुखिया है। एक रिसर्च मैन उसे लोगों के बीच लाता है और हर किसी से मिलवाता है। यहाँ आते ही वो एक महिला को पकड़ता है और उसके साथ भाग जाता है। साइंटिस्ट कहता है कि उसे सिर्फ खाना और दौड़ना ही आता है। अब आप समझ गए होंगे कि वो काम क्या है। समझ गए? जी हाँ, शंकर जब बार में जाता है तो बिग बुल की एक लड़की बैट लेकर उसके पास जाती है ताकि वो किसी तरह उसे बिग बुल में ले जाकर उसकी याददाश्त वापस ला सके, लेकिन वो यहाँ कुछ नहीं कर पाती और शंकर यहाँ से चोरी करने निकल जाता है जहाँ उसकी मुलाकात जन्नत से होती है जो उससे नकाब हटाने को कहती है। जल्द ही उन दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है, लेकिन इस लड़ाई में शंकर जन्नत का साथ दे रहा होता है और आखिर में वो उसे किस करके चला जाता है। जिस जगह जन्नत काम करती है वहां के मैनेजर को इस बात का पता चल जाता है और वो जन्नत को नौकरी से निकाल देता है। अगले ही पल वो शंकर और उसके दोस्त की कार में बैठकर जाने लगती है और वहां जन्नत का सामना नकाबपोश से होता है। वह उस व्यक्ति को गाली देना शुरू कर देती है। जन्नत को नहीं पता कि वह व्यक्ति शंकर है। अब चोर शहर में खुलेआम घूम रहा है और इंसानों के साथ तरह तरह की हरकतें करने लगा है। उसे बस एक ही काम है, खाना और काम करना, हालांकि वह किसी न किसी तरह से करता है। दूसरी तरफ शंकर बाहर गोलियां चलाकर जन्नत को डराना शुरू कर देता है और उस डर में उसकी मदद करने के लिए खुद वहां पहुंच जाता है। वह इसे और बर्दाश्त नहीं कर पाता और फिर से जन्नत का मजा लेने लगता है। अब बटली शंकर को नहीं पकड़ पाता है, इसलिए बिग बुल को भारत आना पड़ता है और यह खबर रो के एजेंट तक पहुंच जाती है जो सालों से उसके पीछे पड़ा हुआ है। जब शंकर इस बार चोरी करने जा रहा होता है तो वह वहां जन्नत को देखता है और जान जाता है कि वह भी चोर है और अपना मुखौटा हवा में उठाकर उससे कहता है कि यह मैं था। जन्नत यह देखकर बहुत हैरान हो जाती है और अब जन्नत को भी कुछ महसूस होने लगता है और वह सभी भैंसों को बुलाकर उन्हें पार्टी करने के लिए बुलाती है।
फिर वो लोग तुरंत घर आ जाते हैं। शंकर कहता है कि हमारी शादी के लिए तुम और मैं साधु ही काफी हैं, किसी रिश्तेदार को बुलाने की जरूरत नहीं है। फिर ली भी वहां आकर बैठ जाता है और शंकर के कान पर बंदूक रखकर कहता है कि तुम्हें मुझे भी शामिल करना होगा, वरना मैं तुम्हारे इस स्वर्ग को स्वर्ग भेज दूंगा। अब ये लोग किसी तरह शंकर को पकड़कर लैब में ले आते हैं, जहां वैज्ञानिक शंकर पर प्रयोग करना शुरू कर देता है। और आखिर में वो वैज्ञानिक शंकर के दिमाग में बिग बुल के विचार ट्रांसफर करता है और कहता है कि अगले 4 दिनों में शंकर के दिमाग में बिग बुल का दिमाग आ जाएगा। दूसरी तरफ बोका खास जगहों से लड़कियों को लाना शुरू कर देता है और उनके साथ काम करने में माहिर हो जाता है। पुलिस उसे बहुत ढूंढती है, लेकिन उसे पकड़ नहीं पाती है। बोका सभी लोगों को धोखा देना शुरू कर देता है। फिर हम देखते हैं कि शंकर अब ध्यान वापस लाता है और वह अपने दिमाग में कई तरह की चीजें देखने लगता है जो बिग बुल के दिमाग में थी। जैसे रो के एजेंट इस बात से वाकिफ थे कि टेस्ट कहां हो रहा है और इसलिए वे इस जगह पहुंचते हैं और शंकर को अपने साथ कार में बिठाकर वहां से ले जाने लगते हैं। लेकिन आगे जाने के बाद बिग बुल के आदमी उन पर हमला करना शुरू कर देते हैं। काफी देर तक उनके बीच लड़ाई चलती रहती है और इस मौके का फायदा उठाकर शंकर यहाँ से चला जाता है और अपने सिर पर चिपको को जन्नत और अपने दोस्त को दिखाता है और कहता है कि मेरे दिमाग में बिजली के झटके लग रहे हैं और 4 दिन में मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगा। बिग बुल, उससे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। सच कहूँ तो मेरी माँ घर के अंदर काम करती थी। उस घर के मालिक का एक बेटा है। यह बिग बुल एक बिजनेसमैन का बेटा होने के बावजूद भी गलत काम करने लगता है। जब उसके पिता को इस बात का पता चलता है तो वो बिग बुल को बुलाता है, लेकिन फिर बिग बुल उसे मार देता है और मेरी माँ ये होते हुए देख लेती है। उस समय मैं भी वहां था। बिग बुल ने मुझे और मेरी माँ को मौका समझकर मार दिया और मुझे फेंक दिया, लेकिन किसी तरह मैं बच गया, या आज भी मुझे उससे बदला लेना है। जन्नत ये सब रो के सेलर्स को बताती है। रो का एजेंट कहता है कि जब तक मैं नहीं आता तुम उसके साथ रहो, लेकिन तभी शंकर के दिमाग में झटके आने लगते हैं, जिसकी वजह से वो कभी बिग बुल तो कभी शंकर बन जाता है। इस बीच हमें काफी रोमांटिक सीन दिखाए जाते हैं। जैसे ही रो का एजेंट शंकर के पास पहुंचता है, वो उससे बिग बुल के बारे में रिकॉर्ड लेना शुरू कर देता है। शंकर लैपटॉप से बिग बुल के बैंक का पासवर्ड बदल देता है, जिसमें 120 बिलियन डॉलर थे। जैसे ही वो यहाँ से जाता है, शंकर के दिमाग में फिर से झटके आते हैं और बिग बुल का ख्याल उसके अंदर प्रवेश कर जाता है और वो यहाँ से सीधे असली बिग बुल के पास पहुँच जाता है। बिग बुल शंकर से कहता है कि मेरे पास बहुत बड़े विमान हैं और किस्मत में मैं उन्हें सभी देशों में फैला दूंगा और मेरा शासन उन पर होगा। बिग बुल का माइंड ट्रांसफर होने की खुशी में वो पार्टी करने लगते हैं और इसी पार्टी में जन्नत मौका देखकर शंकर को बेहोश करके यहाँ से ले जाती है। तभी जन्नत के पास रॉ एजेंट का फोन आता है और वह कहता है कि उसे पास के पुलिस स्टेशन ले जाओ। वहाँ बजमा नाम की एक औरत है जिसके साथ पुलिस वाला बहुत ही क्रूरता से पेश आ रहा है। जैसे ही शंकर उसे देखता है, वह अपनी माँ को याद करता है और उस पुलिस वाले को बहुत बुरी तरह से पीटता है और बजमा को हमेशा उसके साथ रहने के लिए कहता है। लेकिन एक बार फिर बिग बुल का दिमाग उसमें घुस जाता है और वह बिग बुल के ठिकाने पर जाता है और उसी समय बजमा उसकी गाड़ी के पीछे लटककर बिग बुल के ठिकाने पर पहुंच जाती है। दूसरी तरफ हम बोका को देखते हैं जो मॉल में गन लेकर फायरिंग करने लगता है। रॉ एजेंट और पुलिस उसे बहुत रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह किसी की नहीं सुनता, उल्टा गुस्सा होकर उन पर भी गोलियां चलाना शुरू कर देता है। अब जन्नत भी बिग बुल के ठिकाने पर पहुंच जाती है। व्यापारी बिग बुल के आदमियों को मारना शुरू कर देते हैं। इसी बीच बिग बुल स्मार्ट शंकर से उस बैंक का पासवर्ड क्रैक करवा लेता है। जैसे ही वे लड़ाई शुरू करते हैं, जन्नत आ जाती है और सारा पैसा आरबीआई बैंक में भेज देती है, जो 120 अरब हो गया था। जब बटली जन्नत को रोकने आती है तो जन्नत उसे मार देती है। यह सब देखकर स्मार्ट शंकर जन्नत का पीछा करने लगता है, क्योंकि उस समय बिग बुल उसके ख्यालों में था।
वे महाकाल के एक क्षेत्र में पहुंचते हैं और वहां बिग बुल भी आ जाता है। रॉ एजेंट बिग बुल से कहता है कि यह हमारी साजिश है, तुम्हारे पास दिमाग नहीं है। बुजम्मा को ऐसे देखकर होशियार शंकर को अपनी मां की याद आती है और फिर उसे बिग बुल की याद आती है। शंकर उसे बहुत ही खतरनाक तरीके से पीटता है और कहता है कि मैं इतने सालों तक तुम्हारा साथ देता रहा और फिर मुझे तुम मिल गए। ब्रेन उमर की ये कहानी मेरे और रो के अंडरस्टैंडिंग से बनी है ताकि तुम्हारे जरिए सारे सच मेरे दिमाग में आ जाएं और तुम्हारा अवैध कारोबार बंद हो जाए। तुम्हारी वजह से कई लोगों की जिंदगी बर्बाद हुई है। इस पर दोनों एक दूसरे पर हमला कर देते हैं। बिग बुल भी शंकर का बराबर विरोध करता है और कहता है कि मुझे खुशी हुई कि मुझे ब्रेन उम्र नहीं है। फिर दोनों के बीच घमासान शुरू हो जाता है और आखिर में वो बिग बुल को भी मार देता है, जिससे उसकी मां का बदला पूरा हो जाता है और यहीं पर फिल्म खत्म हो जाती है।